नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा एग्जाम पोस्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में अपने क्या पढ़ रहे थे, बहुत सारी यूनिट्स थी, उसमें से अपने कौन सी यूनिट पढ़ रहे थे? अपने पढ़ रहे थे गुणनखंड एवं गुणज के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 वीडियो टोटल बनेंगी, जिसमें से एक वीडियो पहले आ चुकी है। तो अगर कोई बच्चा आज ही देख रहा है, मतलब आज ही किसी क्या है छात्र ने देखना शुरू किया है, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले क्या कीजिए, इसको शुरू से देखिए। आज अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इवन मैथ का कोई भी चैप्टर, ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, कोई भी अगर चैप्टर होता है तो उसमें क्या होता है ना कि आप शुरू से देखा कीजिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक फ्लो में चलता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है तो आप यूपीएससी इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, आप वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट हिंदी में रहने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अपने क्या पढ़ रहे थे? अपने पढ़ रहे थे गुणनखंड। लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं फटाफट 1 मिनट में। मैंने क्या बताया था आपको? 2 चीजें होती हैं, गुणनखंड और गुणज, ठीक है ना। 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है क्या बच्चे, एक होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज। गुणनखंड क्या होता है? जो किसी का भाग हो, मतलब जैसे मैंने एक नंबर लिखा 12, तो 12 में किसका किसका भाग जाएगा, 12 के अंदर किसका किसका भाग जाएगा, 12 के हिस्से कौन कौन है, तो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा। मेरी स्पीड ज्यादा है, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ रिपीट करवा रहा हूं, पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, इसलिए जैसे ही मैं नई चीज शुरू करूंगा 1 मिनट के बाद स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 6 और 12, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? टोटल 6 संख्याएं हैं जिनका इसमें भाग जाता है। तो यह कहा जाएगा कि 12 के 6 गुणनखंड होते हैं। 12 के कितने गुणनखंड होते हैं? 6। गुणज क्या होता है? 12 के गुणज कौन कौन है? तो यहां पर यह होता है कि 12 का भाग किस में जाएगा, 12 में नहीं, 12 का भाग किस में जाएगा, या 12 किसका हिस्सा है। अपने कहते हैं ना कि यह किसकी संतान है ना, ये इसकी संतान है, तो उसके मां बाप का नाम लिया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से 12 किसका पार्ट है, 12 किसका फैक्टर है, 12 किसका गुणनखंड है, तो 12 किसका गुणनखंड है? 12 का, 24 का, 36 का, 48 का, 60 का। इन सभी संख्याओं में क्या जाता है? इन सभी संख्याओं में 12 का डिवाइड जाता है। और भी आगे आएंगी, 12 का पहाड़ा पढ़ते जाइए आप, 12 की टेबल को पढ़ते जाइए और आपको गुणज मिलते रहेंगे। गुणज का मतलब कुछ गुणा करवाने पे आने वाली संख्या। 12 में 1 का गुणा करवाया, 12 आया, 2 का गुणा करवाया, 24 आया, 3 का गुणा करवाया, 36 आया, ये होता है गुणज। तो गुणज तो बढ़ते चले जाएंगे, 60 72 84, इस तरीके से, कोई अंत तो है नहीं। तो गुणज के ऊपर कभी भी सवाल नहीं पूछा जाता। आप एक चीज देखेंगे कि मैंने यहां पर जो आपकी क्या बनाया, थंबनेल में भी सिर्फ गुणनखंड लिखा है, गुणज नहीं लिखा मैंने। गुणज के ऊपर कभी सवाल बन ही नहीं सकता बच्चे, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये मैंने आपको बताया था। अब अपने को क्या करना है, समझो। यहां पे अपने को यह करना है कि 12, अब आपके पेपर में सवाल क्या आएगा? आपके पेपर में सवाल आएगा कि 12 के गुणनखंड बताइए, 24 के गुणनखंड बताइए, 60 के गुणनखंड बताइए, 2160 के गुणनखंड बताइए, इस तरीके से। तो अब यहां पर आपको क्या समझना है? यहां पर आपको यह समझना है कि मैंने एक नंबर लिखा 12, तो मैंने भाग दे के देख लिया यार, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, लेकिन मैं यहां पर लिख दूं 2160। बताओ 2160 के गुणनखंड कौन से हैं, या 2160 में किसका किसका भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का, 6 का, इस तरीके से पता नहीं कितने का भाग जाएगा, अपने खुद को ही नहीं पता। फिर भाग दे दे के देखना पड़ेगा, कहां तक? 2160 तक की संख्याओं का इसमें भाग दे देकर देखोगे, तब जाके पता लगेगा। तो इस हिसाब से तो आप एग्जाम में एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या पढ़ना है आज? हमें यह पढ़ना है कि गुणनखंड बनते कैसे हैं। अगर अपने उसका बेसिक सीख लें तो हमारा काम हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टोटल 9 पॉइंट पढ़ने हैं, लेकिन 9 में से एक ही पॉइंट पढ़ना है अपने को ढंग से, बाकी 8 पॉइंट तो सब इसी के ही साथ आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक पॉइंट को ढंग से पढ़ लीजिए। अगले 10 मिनट सब कुछ छोड़ के बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं। अगर आपको बात वो समझ में आ गई, आपका एग्जाम क्या है, समझिए मेरी बात को। आपका एग्जाम वो नहीं है जहां पर मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊं, है ना, क्योंकि इतना आपके टॉपिक ही नहीं है, या इतना आपके पास टाइम ही नहीं होता। यूपीएससी वालों के पास इतना टाइम कहां है कि वो पूरा देखे। मैं इस गुणनखंड के ऊपर 5 वीडियो बना सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बेसिक जरूर समझाऊंगा
क्योंकि हर चीज का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। कंसेप्ट, उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता होने से क्या होगा ना कि एक कंसेप्ट करवाऊंगा, बाकी के 8 जो पॉइंट है आपके वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। इसलिए यहां पर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। यहां पर सिर्फ आपको तरीका बता देने से, तरीका मीन्स कोई ट्रिक बता देने से, कोई शॉर्टकट बता देने से आपका आंसर नहीं होगा। फिर आपको 9 के 9 अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? 9 के 9 के फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। रटने को तो और बहुत सी चीजें हैं अपने पास में। इसलिए आपको मैं एक पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। 10 मिनट शांति से बैठे रहिएगा, ठीक है। चलिए, ये बातें मुझे बार बार पता है क्यों बोलनी पड़ती है। यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में क्या होता है ना कि यार ये मेरे पेपर में तो आएगा नहीं, या ऐसी चीज मैं क्यों पढ़ रहा हूं। पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज वो जो 2022 में हुई थी, 2022 के अंदर, है ना, वो बिल्कुल एकदम नई सी चीजें थी। फिर बच्चे कहते फिर रहे थे जी पेपर मुश्किल था जी, हार्ड था जी, ओवर कॉन्फिडेंस में खराब हो गए वो। तो वैसा ना हो, ठीक है। चलिए, तो क्या है, देखो कि कोई भी चीज का कंसेप्ट क्या होता है। देखो, गुणनखंड कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने लिखा 12, मैंने क्या लिखा, 12 लिखा, ठीक है। 12 के, अब एक बार के लिए तो अपने इसको लिख लेते हैं कि 12 में किसका किसका भाग जाता है, 1 का, 2 का। ये मैंने भाग दे दे के देख लिया, ठीक है ना, ये मैंने भाग दे के देखा है। तो 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 4 6 12। तो ये इसके गुणनखंड होते हैं, किसके, 12 के गुणनखंड होते हैं 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। ये तो अपने को भाग दे के देख लिया, लेकिन अब अपने ये देखते हैं कि आए कहां से ये। चलो, सबसे पहले क्या करो, अभाज्य गुणनखंडन करो 12 का। 12 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा बच्चे, 2 गुणा 2 गुणा 3। लास्ट वीडियो में करवाया था ना मैंने, पिछली वीडियो देख लीजिए अगर आपको नहीं पता तो। अभाज्य गुणनखंडन क्या होंगे इसके, 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4 तिया 12, या 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। शांति से सुनिएगा मेरी बात को सिर्फ, है ना, दिमाग लगा के शांति से मेरी बात को सुनिएगा पहले, ठीक है। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, ये अपने लिख सकते हैं। अब एक बार मेरे कहने पे आप इसको ये लिखो, क्या लिखो, 2 की पावर कहां है, 2। 2 की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2, और मिनिमम पावर 0 होती है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक ही बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है पहले चलो मैं आपको वो बता देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि यार हमें इतना क्यों पढ़ना है। मैं आपको देखो इसका आंसर पता कैसे आ जाएगा। पावर कितनी है, 2, और पावर कितनी है, 1। तो पावर में 1 जोड़ दो, 3 गुणा, इसमें 1 जोड़ा 3 आ गया, इसमें 1 जोड़ा 2 आ गया, 3 दूना 6। ये लो जी, कितने फैक्टर होते हैं, 6। ये 1 2 3 4 5 6 फैक्टर होते हैं। आ गई ना। लेकिन ऐसा नहीं है ना, अपने को रटना नहीं है चीजों को कि पावर में 1 जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया पावर में 1, है ना, पावर में 1 क्यों जोड़ दिया। तो ये अपने को सीखना है। तो इसको अपने छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है। चलो, 6 फैक्टर है, निकालना मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन समझते हैं कैसे। तो आप 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है। 2 की पावर कितनी है, 2 है। तो आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ 2 की पावर मिनिमम कितनी है, 0। तो 0 से शुरू करना है, शुरू करते हुए कहां तक जाना है, 2 की पावर 2 तक। उसी तरीके से 3 की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 है। तो अपने को क्या करना है, 3 की पावर 0 से शुरू करना है और 3 की पावर 1 तक जाना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो 3 की पावर 0 से शुरू किए, 1 तक आ गए, और 2 की पावर 0 से शुरू किए, 2 तक आए। 2 तक क्यों आए, क्योंकि 2 की पावर 2 थी। 3 तक क्यों आए, सॉरी 3 की पावर 1 तक क्यों आए, क्योंकि 3 की पावर 1 दे रखी थी, मैक्सिमम पावर दे रखी है अपने को। चलिए, अब देखिएगा, अब आप एक चीज देखेंगे यहां पर क्या, कि 2 की पावर 0 क्या होती है, किसी भी संख्या की पावर 0 1 होती है। किसी की भी, आप x की पावर 0 कर लीजिए, x की पावर भी आप 0 करेंगे तो 1 मिलेगा आपको। कोई भी संख्या की पावर 0 कर लीजिए, हमेशा 1 मिलता है, ठीक है। 2 की पावर 1 क्या होती है, 2। 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। यही होता है ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 1 2 और 4। उसी तरीके से 3 की पावर 0 क्या होती है, 1। मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या की पावर 0 कर लो, 1 होती है। 3 की पावर 1 क्या होती है, 3, ठीक है ना। 3 की पावर 1 क्या होती है, 3 होती है। अब सुनिएगा मेरी बात को यहां ध्यान से। अब क्या करना है आपको, अब फैक्टर कैसे बनते हैं, गुणनखंड बनते कैसे हैं वो देखना है यहां पे, ठीक है। गुणनखंड कैसे बनते हैं, देखो गुणनखंड बनते हैं ऐसे, अपने पास में 3 संख्याएं आ गई है, 1 2 और 3, और इधर अपने पास कितनी आ गई, ये 2 संख्याएं आ गई, 1 और 3। अब करना क्या होता है आपको, इस 1 को उठाओ, ये वाला 1 है ना, इस 1 को उठाओ और इस 1 का मल्टीप्लाई करवाओ 1 के साथ, मतलब सबके साथ, 1 के साथ और 3 के साथ, खुद की लाइन में नहीं, दूसरी लाइन में। 1 का मल्टीप्लाई कराओ 1 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई कराओ 3 के साथ। तो अगर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाओगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाओगे तो 3 आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? एक का मल्टीप्लाई एक के साथ करवाओगे तो एक आएगा, एक का मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाओगे तो कितना आएगा बच्चे? कितना आएगा? 3 आएगा। उसी तरीके से ये जो 2 है, इस 2 का भी करवाओ। इस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाओ, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाओ, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाओ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाओ। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाओगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाओगे, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाओगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाओगे तो क्या आएगा बच्चे? 6 आएगा। तो ये कितना आ गया अपना? 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है? अगला क्या रहेगा बेटा? अगला रह गया अपने पास में 4। अगला क्या रहेगा अपने पास में? अगला रह गया, एक ऐसा मार्कर ढूंढता हूं जो तुम्हारे को समझ में भी आ जाए। ठीक है, 4। अगला क्या रहेगा अपने पास में? 4। इस 4 का भी मल्टीप्लाई करवाओ, 4 का मल्टीप्लाई कराओ 1 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई करवाओ 1 के साथ तो 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई कराओ 3 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई कराओ 3 के साथ तो कितना आएगा बच्चे? तो कितना आएगा? 12 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाओ तो 12 आएगा। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर क्या आया? 1 और 3। ये देखो, ये रहा 1 और 3। ये देखो 2 और 6। ये देखो 2 और 6। ये देखो 4 और 12। ये देखो 4 और 12 आई ना? तो गुणनखंड कैसे बने पता लगा? इस तरीके से गुणनखंड बनते हैं। क्या बनते हैं? इस तरीके से आपके गुणनखंड बनते हैं। क्लियर हुई बात? एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक और एग्जांपल दूंगा। बट अगर किसी को यह बात समझ में आ गई तो अब यहां पर आप एक चीज देखिएगा, तो टोटल कितने गुणनखंड बनते हैं ये कैसे निकालेंगे? तो देखो मेरी बात सुनो, इधर कितनी संख्याएं हैं? 1 2 और 3। इधर कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। तो पावर अगर 2 होती है, समझना, पावर अगर 2 होती है तो संख्याएं 3 बन जाती है। क्यों? क्योंकि पावर अगर 2 होगी तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी? एक एक्स्ट्रा बन जाएगी ना। 2 की पावर 2 थी तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, कितनी संख्याएं बन गई? 3 संख्याएं बन गई। इधर कितनी बन गई? इधर कितनी बन गई? 2 बन गई। पावर कितनी थी? 1, लेकिन संख्याएं कितनी बन गई? 2। क्यों? एक एक्स्ट्रा क्यों बनी? ये पावर 0 तो थी ना, ये वाली एक संख्या एक्स्ट्रा बन गई अपने पास में। तो इधर 3 संख्याएं हैं, इधर 2 संख्याएं हैं, सभी को गुणा करवाओगे तो टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी? टोटल 6 संख्याएं बनेंगी। बनेंगी कि नहीं बनेंगी? अगर आप इधर की 3 संख्याओं को उधर की 2 संख्याओं से गुणा करवाओगे तो टोटल 6 संख्याएं बनेंगी ना। जैसे मैंने देखो यहां करवाया, यहां की एक संख्या को उधर की 2 से करवाया, फिर दूसरी संख्या को उधर की 2 से करवाया, फिर तीसरी संख्या को उधर की 2 से करवाया, तो टोटल कितनी संख्याएं बन गई? 6 संख्याएं बन गई। इसलिए इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है? आखिरी स्टेप अपने याद कर लेंगे। क्या 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 आपको क्या करना है? पावर में 1 ऐड कर देना है। इसकी पावर कितनी है? पावर जो है या घातांक जो इसको बोलते हैं अपने, घात में क्या करना है? +1 कर देना है। ठीक है, तो पावर 2 थी तो 2 + 1 कितना? 2 + 1, वैसे ही पावर कितनी थी? 1 थी। 3 की पावर कितनी थी? 1 थी, तो पावर 1 ऐड कर दिया तो 3 गुणा में 2 कितना आ गया? कितना आ गया बच्चे? 3 गुणा में 2 कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया बच्चे? यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया। तो टोटल कितने गुणनखंड है? 6 गुणनखंड है। एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना, एक और एग्जांपल देता हूं। देखो मैंने लिखा यहां पर, कोई संख्या ले लो, मान लो कोई भी ले लो, 60 ले लो। ठीक है, 60 ले लीजिए। अगर आप 60 लोगे तो क्या होगा? देखो 60 के अंदर किस किस का भाग जाता है पहले ये देख लो। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, उसके बाद में 10 का, 12, 15, 20 और 30 और 60। ठीक है ना, कितने 12 हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कितने हो गए ये? 12। तो 60 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है? 12 संख्याओं का। मतलब 60 के कितने गुणनखंड है? 12 गुणनखंड है। ये तो हमने भाग दे दे के निकाले हैं। शॉर्ट में कैसे निकालते, समझो इस बात को। शॉर्ट में कैसे निकालते बेटा? 60 को मैं क्या क्या लिख सकता हूं? 60 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 5, या मैं कहूं तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। आपको क्या करना है? मैंने आपको शॉर्ट बता दिया ना। शॉर्ट क्या बता दिया? शॉर्ट बता दिया कि पावर में 1 ऐड कर दो। इसकी पावर कितनी है बच्चे? 2, तो 2 में 1 ऐड कर दो। पावर कितनी है? 1 में 1 ऐड कर दो।
पावर कितनी है? 1, 1 में 1 ऐड कर दो तो 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूना 6 दूना 12। ये लो आंसर आ गया। तो कितने कितने गुण क्या बनेंगे गुणनखंड इसके? 12 गुणनखंड। भाग दे के निकालोगे तो भी 12 आएंगे, ऐसे निकालोगे तो भी 12 आएंगे। इसका मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर अपने आगे चल लेते हैं। ठीक है, चलो एक इस सवाल का मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। चलो 2 की पावर कितनी थी? 2 थी। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। उसी तरीके से 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। उसी तरीके से 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इतनी बात है, यही बात है ना। किसी की पावर 1 है तो 0 से लेके शुरू करो और 1 तक जाओ। किसी की पावर 2 है तो 0 से शुरू करो और कहां तक जाओ? 2 तक जाओ। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 0 क्या होती है बेटा? हाँ, 2 की पावर 0 क्या? किसी की पावर भी 0 करो, 1 होती है। 2 4 1 3 1 5। यही बात है, यही बात है ना। चलो ठीक है, तो अब देखो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, 1, और इस तरीके से हमने सॉल्व करके इसको लिख लिया। बस अब कितने इसके वो बन सकते हैं देख लो। चलो शुरू करते हैं। कैसे बनेंगे देखो, ये ऐसे बनेंगे, मैं बताता हूं आपको। देखो इस 1 यहां पर कितना है? 1। इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई करवाओ, इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई कराओ और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ। तो क्या बना? 1 गुणा 1 गुणा 1। कितना आ गया? 1। चलो ठीक है, फिर इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई कराओ और इस 1 का इसमें, अरे यार, इस 1 का इस 5 में मल्टीप्लाई करवा दो। पहले 1 1 1, फिर 1 1 5। ठीक है, इस बार 1 गुणा 1 गुणा 5। कितना आ गया बेटा? 5। ठीक है, कंप्लीट। अब इस 1 का इस 3 में गुणा करवाओ और फिर इसको ऐसे गुणा करवाओ। 1 से 1 का 3 में गुणा करवाओ, इस 1 का इस 3 में, फिर उस 1 से। उसी तरीके से इस 1 का इस 3 में और फिर इस 5 से। तो 1 गुणा 3 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 3, और ये कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, उसी तरीके से अब आगे वाला क्या उठा लो? आगे वाला क्या उठा लो? आगे वाला 2 उठा लो। तो इस 2 का गुणा, इस 2 का गुणा किससे करवाओगे आप? मैं आपको एक कलर चेंज करके दिखाता हूं, देखो। ठीक है, इस 2 का गुणा कहां गया? ये रहा 2। ठीक है ना, तो इस 2 का गुणा किससे करवाओगे आप? ये वाला 2 का गुणा किससे करवाओगे? पहले इस 1 से करवाओगे, तो 2 गुणा 1 और उधर 1, फिर 2 गुणा 1 गुणा इधर लास्ट वाले में 5 उठा लो। खत्म। फिर 2 गुणा में पहले इससे करवाया और दोनों से करवा दिया, फिर इसका इससे करवाओ और दोनों से करवा दो। तो 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 गुणा 3 गुणा 5। इस तरीके से चीजें चलती है। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 10, ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा कितना? 30। उसी तरीके से आगे और करवा लेना गुणा। 4 का गुणा भी, या पहले 1 से फिर दोनों से। इस तरीके से आप करवाओगे तो आपको ये वाली 12 संख्याएं मिल जाएंगी। ये वाली आप देखो नीचे, एक बार आप गौर से देखिए नीचे, ये वही संख्याएं हैं। ये देखो 1 5 3 15, ये रही। कहाँ गई? 1 5 3 15, 2 10 6 30, 2 10 6 30। और भी हो जाएंगे आगे, ठीक है ना। और भी वो बाकी जो बची हैं वो भी आपकी निकल जाएंगे जब आप 4 से गुणा करवाओगे। तो आई बात समझ में? इसलिए अपने क्या करते हैं, तो इसको शॉर्ट में क्या करेंगे? शॉर्ट के अंदर ये कहेंगे बेटा कि यहां पर 3 संख्याएं थी सर, यहां पर 2 संख्याएं थी और यहां पर भी 2 संख्याएं थी। तो यहां पर 3 संख्याएं थी, यहां पर 2 संख्याएं थी, यहां पर 2 संख्याएं थी। तो कितने पेयर बन जाएंगे इनके? 3 2 2। कितने पेयर बन जाएंगे? 3 2 2। तो यही तो लिखा है मैंने, 3 2 2। ये देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या लिखा है मैंने, 3 3 2 और 2। ये इसका रिजल्ट है। चलिए अब तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको सारे शॉर्ट में करवा दूं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो कुल गुणनखंडों की संख्या आपने पढ़ रहे थे। 4 सवाल करवाऊंगा, चारों सवाल आपको समझ में, जैसे आपके 4 सवाल पूरे हो गए आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और सवाल इसी के ऊपर आएगा। तो 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इस सवाल को अपने कर लेते हैं। देखो कैसे। चलो, 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? आपको क्या करना है? आपको करना है 60 का
क्या करना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। या मैं कहूं तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ये मैंने क्या कर दिया बेटा, ये मैंने कर दिया इसका क्या, अभाज्य गुणनखंडन बोलते हैं जिसको, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है इस चीज को। तो ये अभाज्य गुणनखंडन कर दिया अपनों। अब बताओ आंसर निकालने के लिए कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। इट मींस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या उठाना है, उसकी पावर, और पावर में क्या क्या कर देना, आपको एक ऐड कर देना है। चलो पावर में एक ऐड कर देते हैं, आओ। तो इसकी पावर कितनी थी 2, उसमें एक ऐड कर दिया। पावर कितनी थी 1, ऐड कर दिया। पावर कितनी थी 1, 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूना 6 दूना 12। तो 60 में कितने संख्याओं का भाग जाएगा, 60 में 12 संख्याओं का भाग जाएगा। चाहे आप निकाल के देख लीजिएगा, 12 ही आंसर आएगा। मैं ना इसका आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ। शॉर्ट मीन्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर किसी संख्या का गुणनखंड ये बन रहा है p की पावर x, q की पावर y और r की पावर z, तो टोटल फैक्टर क्या होंगे या कुल गुणनखंड क्या होंगे बेटा, कुल गुणनखंड क्या होंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पावर में 1 जोड़ देना है और आपको उसको क्या कर देना है, गुणा करवा देना है। तो आप गुणा करवाते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। कैसे आया पता लग गया ना, आपको बेसिक बता दिया मैंने। ये इसका बेसिक है, ये इसका बेसिक आ गया, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं अपने पावर में 1 ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि वो 2 की पावर 0 से शुरू करते हैं, 3 की पावर 0 से शुरू करते हैं, 5 की पावर 0 से शुरू करते हैं, तो वो 1 बढ़ता जाता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हमने 1 ऐड कर देते हैं। चलो ठीक है, तो 60 का आंसर आ गया अपना। आगे चलो, 480 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी बेटा, 480 के कुल गुणनखंडों की संख्या। मैंने क्या बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका याद है, मतलब अभाज्य गुणनखंडन याद है, ठीक है। नहीं याद कोई बात नहीं, ऐसे निकाल लो। बताया ना मैंने आपको, 480 का 2 का 240, 2 का 120, 2 का 60, 2 का 30, 2 का 15, 3 का 5 और 5 का 1। गलती मत कर देना कहीं पे भी, ठीक है। चलो तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये इसको लिखा जाएगा 3 इंटू 5, यही है ना। 3 एक बार, 5 एक बार और 2 कितनी बार, 5 बार। क्या करना है, कुछ भी नहीं, पावर में 1 ऐड कर देना है। तो बेटा पावर कितनी कितनी है, इनकी पावर में 1 ऐड कर दो, चलो ठीक है। तो इसकी पावर 5 थी, तो 5 में 1 ऐड कर दिया। इसकी पावर 1 थी, 1 में 1 ऐड कर दिया। इसकी पावर 1 थी, 1 में 1 ऐड कर दिया। तो कितना आ गया बेटा, ये 6 गुणा में 2 गुणा में 2, 6 दूना 12 दूना 24। तो टोटल कितने गुणनखंड आ गए इसके टोटल 24 गुणनखंड आ गए। कितने आ गए, 24 गुणनखंड। ऐसी 24 संख्याएं होंगी जिनका 480 में भाग जाएगा, ठीक है। चलो 1440 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी बेटा, तो 1440 के प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या, अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। जब आप अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1440, जहां इतना टाइम लगेगा वहां 2 मिनट और सही, ठीक है ना। मेरे साथ साथ किया करो, मेरे ना साथ साथ किया करो। तो 2 की 360, 2 की 180, वीडियो को पॉज कर लिया करो और पॉज करके साथ साथ पढ़ा करो मेरे, ठीक है ना। 2 की पावर 45, 3 की 15, 3 की 5, 5 की 1, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है ना, ये चीज आप खुद कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको सिखा दी है, तो आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए कह रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया, 5 बार, तो मैंने 2 की पावर 5 लिख दी। 3 कितनी बार आया, 2 बार, मैंने 3 की पावर 2 लिख दी। 5 कितनी बार आया, 1 बार, मैंने 5 की पावर 1 लिख दी। चलो क्या करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है ना बेटा। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो क्या करो, पावर में 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो पावर में अगर अपने 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ। चलो पावर में 1 ऐड करो, 5 प्लस 1, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1, कितना आ गया बेटा, ये 6 गुणा में 3 गुणा में 2, 6 तिया 18 दूना 36। तो ऐसी 36 संख्याएं हैं जिनका 1440 में भाग जाता है। अब आपको भाग दे दे के नहीं देखना, आप सीधा आंसर दो कि 36 आंसर आ गया आपका, ठीक है।
चलिए, ये भी आंसर, ये सवाल करवाऊंगे खुद कर लोगे? चलो मैं एक करवा ही देता हूँ। 2160, 2160 को क्या लिखा जाता है? 2160 को क्या लिखा जाता है? क्या कर सकते हैं बताओ? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5, ठीक है? 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, यही इसको लिखा जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? देखो 2160 एक बार अपने कर लेते हैं, फिर अगले सवालों से फिर इसको बार बार नहीं किया करेंगे, ठीक है ना? फिर बार बार अपना टाइम खराब होता है। एक बार अपने करके छोड़ लेते हैं, तो आगे से जो सवाल करेंगे ना उसमें अपने को किए कराए मिल जाएंगे, है ना? तो 3 का 45, 3 का 15, सॉरी, ये 3 का 45, 3 का 15, 3 का 5 और 5 का 1, कितना आ गया? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 1 2 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब अगले सवालों से बार बार अपने अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, है ना? आपका टाइम बच जाएगा। चलो पावर में 1 ऐड कर दो, तो पावर में 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा बच्चे बताओ? पावर में 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? चलो तो 4 + 1, 3 + 1 और 5 + 1, कितना आ गया बेटा? 5 गुणा में 4 गुणा में, सॉरी यहाँ पे ना 1 आएगा ना, ये पावर में 1 ऐड करना है ना, तो पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पावर 4 थी, 1 ऐड कर दिया, यहाँ पावर 3 थी, 1 ऐड कर दिया, यहाँ पावर 1 थी, 1 ऐड कर दिया, तो 5 का 20 दूना 40। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी टोटल 40 संख्याएं हैं जिनका क्या जाता है? जिनका भाग जाता है। इसको मैं ढंग से लिख देता हूं थोड़ा सा, ये लो जी, ऐसी 40 संख्याएं हैं जिनका भाग जाता है किसमें? 2160 के अंदर। बात आई समझ में? अब कर लोगे ना कुल गुणनखंडों की संख्या। हर चीज के मैं 4 से 5 एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है? उसके बाद आपको समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है? चलो अब इसमें अगला सवाल क्या बन सकता है? अगला सवाल यह बन सकता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले अपने समझ लेते हैं, ठीक है ना? विषम गुणनखंडों की संख्या से मतलब क्या है उसका। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया 12, ठीक है? 12 में किसका किसका भाग जाता है? 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है? अब आपसे क्या पूछा गया है बताओ? आपसे यह पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे यह पूछा जाएगा कि विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं इसमें से। तो बताओ विषम संख्याएं कौन कौन सी है? पढ़ चुके हो ना? मैंने इसलिए आपको पहले करवाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, सबसे पहला चैप्टर मैंने यही पढ़ाया था इसलिए। तो बताओ, ये रहा एक, तो एक ये रहा। क्या और कोई आपको दिख रहा है यहाँ पे? क्या और कोई आपको विषम संख्या दिख रही है क्या यहाँ पे? नहीं दिख रही ना? नहीं, है ना? तो आपके 12 के टोटल गुणनखंड तो 6 हैं, कुल गुणनखंड तो 6 हैं, लेकिन विषम गुणनखंड कितने हैं? विषम गुणनखंड आपके 2 ही हैं। विषम गुणनखंड आपके कितने हैं? विषम गुणनखंड आपके 2 ही हैं, ज्यादा नहीं। तो टोटल गुणनखंड कितने हैं? कुल गुणनखंड तो हैं 6, आपने निकालना सीख लिया। उसमें से विषम गुणनखंड कितने बेटा? विषम गुणनखंड कितने हैं? विषम गुणनखंड हैं आपके कितने? 2 ही हैं विषम गुणनखंड, ठीक है? चलो अब देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अब बात आती है कि सर जो आप वो क्या करवा रहे थे, अभाज्य गुणनखंडन करके और उस तरीके से बता रहे थे कि टोटल गुणनखंड कैसे हैं, क्या वैसे निकाला जा सकता है क्या इसको? ये तो ये हो गया ना कि पहले सारे गुणनखंड निकालो, फिर उसमें भाग दो, फिर उसमें से आइडेंटिफाई करो, उसमें से अलग क्या करो, छंटनी करो कि कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं, कौन कौन सी सम संख्याएं हैं। हाँ, एक चीज और, अगर कुल 6 गुणनखंड है, उसमें से 2 गुणनखंड जो है वो विषम है, तो बाकी के क्या बच गए? बाकी क्या बच गए बेटा? बाकी बच गए आपके सम गुणनखंड 4। ये देखो, ये रे, इसको अलग से दिखा देते हैं अपने, है ना? बाकी क्या बच गए बेटा? बाकी के बच गए सम गुणनखंड। ये देखो, ये रे, ये आपका जो स्क्वायर वाला है, ग्रीन वाला है, ये आपके सम गुणनखंड है, ये आपके विषम नहीं है, आपके सम गुणनखंड है, ठीक है ना? चलो अब बात आती है कि इनको निकालें कैसे सर, ये बताओ। मेन बात तो यही है ना कि निकालें कैसे। चलो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, वही बेसिक से। अगर आपने ये सीख लिया, क्या सीख लिया बेटा? अगर आपने ये सीख लिया कि गुणनखंड बनते कैसे हैं, तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि विषम गुणनखंड। सिर्फ 1 सेकंड लगेगा आपको, ठीक है ना?
कैसे, मैं बताता हूं। 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। इतना तो अब तक समझ में आ गया होगा ना। अभाज्य गुणन खंडन करने के बाद मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुणनखंड बनते कैसे हैं, अगर वो चीज आप सीख लो तो ये इस सवाल में कुछ भी नहीं है। कैसे, देखो गुणनखंड कैसे बनते थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, है ना। क्या बनते थे, इसी तरीके से बनते थे ना। अगर इसकी 2 की पावर 2 है तो 0 से शुरू करो, 2 तक लिख दो। 3 की पावर अगर 1 है तो 0 से शुरू करो और 1 तक लिख दो, ठीक है। चलो, कितना आएगा 1, कितना आएगा 2, कितना आएगा 4, कितना आएगा 1, कितना आएगा 3। यहां पर अब एक बात समझने की कोशिश करो, क्या कि सम संख्या और विषम संख्या में फर्क क्या है। सम संख्या और विषम संख्या में फर्क क्या है, पहले तो ये बताओ। अगर आपको याद आ रहा है नंबरों का वर्गीकरण या संख्याओं का वर्गीकरण, तो आपको पता होगा कि सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग जाता है, जिनमें क्या जाता है, 2 का भाग जाता है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता होगा। विषम संख्याएं वही होती है ना। विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। अब 2 का भाग जाएगा क्यों, 2 का भाग क्यों जाएगा, क्योंकि उसमें 2 होगा तभी तो जाएगा ना। 2 होगा का मतलब, मैंने लिखा एक संख्या 6, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा में 2, और अब इसमें मैं 2 का भाग करूं तभी तो जाएगा ना 2 का भाग। 2 का देखो, 2 से 2 कट गया। मैंने लिखा 60, 60 को मैं क्या लिखूंगा, 30 गुणा में 2। अब इसमें मैं 2 का भाग दूं तो 2 से 2 कट गया। अरे तो इसमें 2 होगा बेटा तभी तो 2 का भाग जाएगा ना। इस 60 में 2 था ना, 2 था मतलब इसको अगर तोड़ेंगे तो उसमें 1 2 निकलेगा, ऐसे तोड़ेंगे तो उसमें 1 2 निकलेगा और उस 2 में भाग चला जाएगा ना। तो सम संख्या के अंदर क्या होता है ना कि सम संख्या को जब तोड़ते हैं ना, उसे गुणनखंड करते हैं, तो उसमें 2 निकल के आता है एक, ठीक है। तो कोई भी सम संख्या में 2 इंक्लूडेड होता है, उसमें कोई भी सम संख्या में 2 का भाग जाता है। 2 का भाग क्यों जाता है, क्योंकि उसमें 2 होगा तभी तो जाएगा, 2 है उसमें, है ना, ठीक है। अब मेरे को बताओ, एक विषम संख्या बनानी है, ये 5 है, ये 5 क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। 5 क्या है, एक विषम संख्या है। क्यों विषम संख्या है ये, क्योंकि इसमें 2 इंक्लूड नहीं। मेरे को इसको सम बनाना है, तो सम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से गुणा करवा दूंगा। जैसे ही 2 से गुणा कराऊंगा तो ये जो नई संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, सम संख्या होगी। क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्या दे दिया, 1 2 दे दिया। एट लीस्ट कम से कम एक बार तो 2 दो उसको, कम से कम 1 2 होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, जो 2 है वो एक बार तो होना चाहिए। मैक्सिमम कितनी बार भी हो, बट कम से कम एक बार 2 होना चाहिए उसमें। ये 2 है ना, ये एक बार तो होना ही चाहिए, तभी वो सम संख्या बनेगी। अब मुझे विषम गुणनखंड निकालने हैं। अब विषम गुणनखंड कैसे बनेंगे बताओ, विषम संख्याएं निकालनी है। विषम संख्याएं सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकती है जब आप इसको गुणा ही ना करवाओ, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, सब में 2 है। कम से कम अगर आपने एक बार भी 2 दे दिया ना उसको, कोई भी संख्या में अगर आपने एक बार भी अगर 2 का गुणा करवा दिया ना, 2 का गुणा करवाते ही वो संख्या सम बन जाएगी। तो इस 2 का गुणा करवाओ ही मत, ये 2 का गुणा ही मत करवाओ। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इनका गुणा ही मत करवाओ, ठीक है। तो जो संख्याएं निकल कर आएंगी वो क्या निकल कर आएंगी, आपकी विषम संख्याएं निकल कर आएंगी। इसलिए आपको सिर्फ ये क्या करना, आपको क्या कर देना है कि हाँ, कि 2 की पावर 0 मतलब 1 आया। क्या यहां पे 2 है क्या, इसमें 2 है क्या, एक सम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या। तो यहां पर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो विषम है, 1। यहां पर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो विषम है, 1। यहां पर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो विषम है, 2। यहां पर कितनी संख्याएं हैं, 1 है। यहां पर कितनी संख्याएं हैं जो विषम है। विषम को विषम से गुणा करवाने पे बेटा क्या आता है, विषम को विषम से गुणा करवाने पे क्या आता है, हमेशा एक विषम संख्या आती है। तो यहां पर कितनी विषम संख्याएं हैं, यहां पर 1 विषम संख्या है और यहां पर 2 विषम संख्याएं हैं। तो यहां पर 1 विषम संख्या है, यहां पर 2 विषम संख्याएं हैं। तो क्या होगा बेटा, 1 को 2 से गुणा करवाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2 संख्याएं ऐसी बनेंगी। यहां पर एक संख्या ऐसी है, यहां पर 2 संख्याएं ऐसी हैं। तो आप इस 1 का गुणा करवाओगे, आप इस 1 का गुणा करवाओगे 1 के साथ तो 1 आएगा। आप इस 1 का गुणा करवाओगे 3 के साथ तो 3 आएगा। तो 1 और 3, 1 और 3, ये देखो
ये देखो 1 और 3, ये रहा, ये रेड कलर में 1 और 3, जो 1 और 3 है वो क्या है आपके, वो विषम संख्याएं हैं। तो जब क्या होगा आपका विषम का विषम में गुणा करवाओगे, विषम का विषम में गुणा करवाओगे, तभी आपका क्या हो पाएगा, विषम संख्या बन पाएगी। तो यहाँ पर एक ही संख्या थी, यहाँ पर 2 संख्याएं थी। अब एक चीज और सीख लो, क्या कि 1 का गुणा करवाओ ना करवाओ क्या फर्क पड़ता है। जैसे इस 1 का गुणा ना भी करवाते, छोड़ देते, तो यहाँ पर कितनी संख्याएं थी, यहाँ पर 2 संख्याएं थी। आपका आंसर फिर भी कितना आना था, 2 ही आना था। आपका आंसर फिर भी कितना आना था, 2 ही आना था। यहाँ पर 1 संख्या थी, यहाँ पर 2 संख्याएं थी, इनटू करवा दिया तो टोटल कितने जोड़े बन जाएंगे, टोटल कितनी संख्याएं बन जाएगी, गुणा करवा करवा के 2 संख्याएं बन जाएगी। तो 1 का गुणा आप करवाओ चाहे मत करवाओ, किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना कोई फर्क, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट क्या है बेटा, इसका रिजल्ट ये है कि हम 2 वाला लेंगे ही नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर विषम वाला लेंगे। कि 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या है, तो हमें सिर्फ 3 को लेना है। 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या है, तो हमें सिर्फ 3 को लेना है। 3 की पावर कितनी है, 1। सेम तरीका, 1 में 1 जोड़ दो तो कितने गुणनखंड ऐसे आएंगे, 2 आएंगे, जो क्या होंगे आपके विषम होंगे। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, है ना। एक एग्जांपल से कभी भी समझ में नहीं आती चीजें, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगी, पक्का आएगी। 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, बताओ। मैं आपको बताता हूं, देखो 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी बेटा। 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, अब बार बार मैं अभाज्य गुणनखंड करके नहीं दिखा रहा। 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ठीक है, ये लिख सकता हूं। तो मैंने क्या बताया, आपको 2 लेना ही नहीं है, आपको 2 का गुणा ही नहीं करवाना, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये लेना नहीं, ये लेना नहीं, तो यहां पर सिर्फ एक संख्या लेनी है। अब 1 का गुणा आप किसी में करवाते रहो, आगे जो भी आएगा मेरे को नहीं पता क्या आएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 1 का गुणा करवाओ ना करवाओ क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको छोड़ दो, लेना ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या लेना है, ये विषम संख्या लेनी है, 5 और 3। 3 भी एक विषम है, 5 भी एक विषम है, इनकी पावर ले लो। इनकी पावर कितनी थी बेटा, 1, तो 1 में 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 में 1 जोड़ दीजिए, तो 2 गुणा 2 क्या आ गई, 4 संख्याएं आ गई, जो क्या है आपकी विषम संख्याएं हैं। टोटल कितनी गुणनखंड है इसके विषम, 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो इसके क्या हैं, 4 गुणनखंड है जो क्या है इसके विषम है। ठीक है, चलो 480 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 480 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 480 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 480 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, है ना। 2 की पावर 5 32, 32 दिया 96, 96 5 480। धीरे धीरे सीख जाओगे और आपको सीखने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा अपना अभाज्य गुणनखंडन करो जैसा मैंने तरीका बताया है और अपना उत्तर निकालो, ठीक है। चलो तो 5, 1 और 1 क्या बताया, विषम गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा, विषम गुणनखंड निकालने हैं। विषम गुणनखंड निकालने हैं तो क्या होगा, आपको 2 लेना ही नहीं है, क्योंकि 2 क्या है, एक 2 क्या है, एक सम संख्या है ना। 2 क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या मुझे लेनी ही नहीं है। मुझे क्या लेनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लेनी है, विषम संख्या लेनी है। तो विषम संख्या, विषम संख्या पावर कितनी है, 1 है, 1 में 1 जोड़ा, पावर कितनी है, 1 है, 1 में 1 जोड़ा, 2 को 2 से गुणा करवाओ, कितना आ गया आपका, 4 आंसर। तो आपके टोटल कितने विषम गुणनखंड होंगे इस सवाल के, इस सवाल के टोटल विषम गुणनखंड आपके 4 होंगे, विषम, ठीक है, कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है, चलो क्या है उसके बाद में। हाँ एक बात और बता दूं, आप कैसे निकाल सकते हो, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि बताओ कौन कौन से होंगे, तो बताओ क्या करोगे। तो 2 नहीं लेना ना, गुणनखंड बनाने आते हैं ना, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 2 नहीं लेना क्योंकि 2 एक सम संख्या है, ठीक है। चलो 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, क्या कर दो, गुणा करवा दो, क्या कर दो, गुणा करवा दो, करवा देते हैं। चलो क्या करेंगे बताओ, 1 का 1 से गुणा करवाओ, 1 आएगा, 1 का 5 से गुणा करवाओ, 5 आएगा, 3 का 1 से गुणा करवाओ, 3 आएगा, 3 का 5 से गुणा करवाओ, 15 आएगा। बताओ आई क्या नहीं आई, बताओ, ये देखो
चारों की चारों संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं, और इन चारों का 480 में भाग जाता होगा। देख लेना चाहिए आप, देखे 1 का भाग तो सब में जाता है, 5 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा और 15 का भी जाएगा। तो 1, 5, 3 और 15 ये 4 ऐसे गुणनखंड है जो विषम है। आई बात ना समझ में, आ रही है बात समझ में ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। 1440 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, चलो बता देते हैं। 1440 क्या लिखेंगे, 1440 को 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 ये लिख देते हैं। ठीक है, चलो 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया जी। अब क्या करें, विषम गुणनखंड निकालने हैं ना, इसको छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, खत्म। आप ले 3, 3 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है। अरे हाँ, इनकी पावर नहीं देखनी है, खुद गुणनखंड को देखना है। ये गुणनखंड 3, ये 5, ये विषम होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 की पावर 2, 2 प्लस 1, 1 की पावर 1 मतलब 1 प्लस 1, तो ये आ गया 3, ये आ गया 2, आंसर आ गया मेरा 6। तो ऐसे कितने गुणनखंड है बेटा, ऐसे 6 गुणनखंड है। ऐसे कितने गुणनखंड है, ऐसे 6 गुणनखंड है जिनका भाग जाता है 1440 में। या 1440 के गुणनखंड है तो भाग तो जाएगा ही जाएगा, सिंपल है ना। चलो चलें फिर आगे। अब एक सवाल आप करोगे, ये सवाल आप कर लेना, ठीक है ना। 2160 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या करना है, विषम गुणनखंड लेने, उनके पावर में 1 ऐड करना है और आंसर निकालना है, ठीक है ना। चलो अब आती है बात सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। विषम गुणनखंड बता दिए मैंने, अब मैं आपको बताता हूं सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखो, विषम गुणनखंड विषम क्यों है, विषम कोई भी संख्या है मतलब उसमें 2 नहीं लेना। सम गुणनखंड है मतलब 2 चाहिए ही चाहिए मेरे को, 2 मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो क्या करूं मैं, या तो एक तरीका हो सकता है, क्या बताया मैंने, देखो मैं बताता हूं। 12 के कितने गुणनखंड थे, याद करो। 12 के टोटल कितने गुणनखंड थे, टोटल कितने गुणनखंड थे बेटा, टोटल 6 गुणनखंड थे। उसमें से विषम कितने थे, विषम कितने थे 2, और जब आप क्या करोगे 6 में से 2 घटा दोगे तो 4 आएंगे, ये 4 क्या बच जाएंगे, सम गुणनखंड बच जाएंगे। यही हुआ था ना। तो एक तरीका तो क्या है सम गुणनखंडों को निकालने का, सम गुणनखंडों को निकालने का एक तरीका तो ये है कि कुल गुणनखंड लो, माइनस क्या कर दो उसमें से विषम गुणनखंड, और विषम गुणनखंड मैंने आपको निकालने सिखा दिए हैं, विषम गुणनखंड मैंने आपको निकालने सिखा दिए हैं। तो कुल गुणनखंड में से विषम गुणनखंड घटा दो, आपका आंसर आ गया, खत्म। फिर भी कंसेप्ट बता देता हूं, कुछ नया नहीं है, चिंता मत करो, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है ना। मान लो मैंने लिखा 12, 12 के गुणनखंड क्या होते हैं बताओ, 2 की पावर 2, गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है बताओ, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, यही होता है। चलो गुणनखंड कैसे बनते हैं बेटा, गुणनखंड बनते हैं सर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ऐसे बनते होंगे, ऐसे बनते होंगे ना। चलो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे सम गुणनखंड निकालने हैं। मुझे क्या निकालने हैं, मुझे सम गुणनखंड निकालने, सम संख्याएं हों। सम संख्या का मतलब एट लीस्ट कम से कम एक बार तो 2 होना, 1 2 का गुणा तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा मैं, तभी सम संख्या आएगी, अदरवाइज आएगी नहीं। तो क्या इसको ले सकता हूं क्या मैं, इसको नहीं ले सकता, नहीं ले सकता ना इसको, मैं इसको नहीं ले सकता मैं, क्यों नहीं ले सकता, 2 की पावर 0 है मतलब 2 है ही नहीं। 2 की पावर 0 क्या होती है बेटा, 2 की पावर 0 1 होती है, एक विषम संख्या है, इसको नहीं लेना आपको। हाँ 2 की पावर 1 कितनी है 2, 2 की पावर 2 कितनी है 4, 3 की पावर 0 कितनी है 1, 3 की पावर 1 कितनी है 3। अब आप ये मत सोचना कि सर विषम संख्या लेनी नहीं है ना। बच्चे क्या करते हैं ना, कुल गुणनखंड निकाल लिए सर, अच्छा विषम में क्या करना था, विषम लेने थे, सम में क्या करेंगे, सम ले लेंगे। बच्चे क्या करते हैं ना, इस 2 में देखो सर ये विषम है, ये नहीं लेना, 2 की पावर 2 क्या है 2, 2 प्लस 1 3 आंसर आ गया, ऐसे नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विषम में विषम ले रहे थे तो सम में सम ले लो, नहीं, कैसा क्यों नहीं करते, मैं ये बता रहा हूं आपको। इसको लेंगे, 3 की पावर 0 को लेंगे, 3 की पावर 1 को लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि बेटा इस 2 का मल्टीप्लाई करवाओ इस 1 में, जैसे ही मल्टीप्लाई करवाओगे 2 का 1 में, मल्टीप्लाई करवाते ही क्या बन जाएगी वो, गुणा करवाते ही, एक सम संख्या का गुणा करवाते ही वो संख्या सम बन जाती है। तो 2 की पावर 1 से शुरू करो,
और फिर सब ले लो, किसी में गुणा करवा दो 2 का, 2 का गुणा 3 में करवाओ तो भी एक सम संख्या बन जाएगी। ठीक है, 4 का गुणा 1 में करवाओ, 4 का गुणा 1 में करवाओ, 4 का गुणा 1 में करवाओ, सम संख्या बन जाएगी। 4 का गुणा 3 में करवाओ, 4 का गुणा 3 में करवाओ, क्या बन जाएगी? सम संख्या बन जाएगी। तो बेटा ये सम संख्या ऐसे बनती है। ऐसा मत सोचो कि विषम को लेना ही नहीं है, ऐसा मत सोचो, गलत है ये गलत आंसर है। विषम संख्या लेनी है, लेकिन विषम में आप सम का गुणा करवा देना तो सम संख्या आ जाएगी। यहां समझो आप, तो यहां सारे लेने हैं, 3 है 5 है सब लेने हैं, लेकिन क्या नहीं लेना? 2 की पावर 0 को नहीं लेना, 2 की पावर 0 को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? 2 की पावर 0 के पास 2 नहीं है, कम से कम एक बार 2 चाहिए मेरे को, कम से कम, क्योंकि मेरे को सम क्या निकालनी है? सम गुणनखंड निकालनी है, सम संख्या बनानी है। सम संख्या की क्वालिटी यही है कि उसमें 2 होता है, तो आपको 2 से गुणा करवाना ही पड़ेगा, एक बार 2 तो लेना ही पड़ेगा आपको, कोई उसका सोल्यूशन ही नहीं है आपके पास। ठीक है ना? तो इसलिए क्या करते हैं बेटा, आप समझे क्या करना है? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 है। अपने क्या करते थे बेटा? पावर बढ़ाकर लिखते थे। क्यों बढ़ाकर लिखते थे? सॉरी, ये मेरा हाथ लग गया माइक पे, शायद आपको एक डिस्टर्बेंस आई हो। तो क्यों लिखते थे? एक पावर को बढ़ाकर क्यों लिखते थे? क्योंकि वो 2 की पावर 0 वाली लिखते थे, है ना? 2 की पावर 2 थी, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, कितनी संख्याएं होती थी? ये 3 संख्याएं होती थी। तो इस चक्कर में अपने क्या करते थे? 2 की पावर 0 लिखने के चक्कर में उसको 1 बढ़ा देते थे, है ना? 1 नंबर बढ़ाकर लिखते थे। यहां पर 2 की पावर 0 लेनी नहीं है, क्योंकि वो एक विषम संख्या है। जब लेनी ही नहीं है तो फिर अपने 2 की पावर जो होती है क्या करेंगे? 2 की पावर जो होती है, 2 की पावर जो होती है, इसको तो नहीं बढ़ाएंगे, इसको तो 2 ही लिखेंगे, इसको नहीं बढ़ाना, क्योंकि 2 की पावर 0 को लेना ही नहीं है। बढ़ा क्यों रहे थे? उस पावर 0 के लिए, वो लेनी नहीं है, लेनी नहीं है तो अपने क्या करेंगे? 2 की पावर 2 लिखेंगे सिर्फ, तो 2 ही लेंगे। हाँ, बाकियों की पावर को बढ़ा देंगे, बाकियों की पावर को बढ़ा देंगे, तो 2 गुणा 2 कितना आंसर आ गया? 4। बाकियों की पावर क्यों बढ़ा देंगे? बाकियों की पावर क्यों बढ़ा देंगे? बाकियों की पावर देखो, 3 की पावर 0 ले सकते हैं ना अपने, देखो मैंने 2 का गुणा करवाया 1 में तो सम संख्या बन गई। तो दिक्कत क्या है? इस 2 का गुणा मैं किसी में भी करवा दूं, वो उसको सम बना देगा। तो कोई भी संख्या ले लो, बस मैं 1 2 का गुणा करवाऊंगा, वो सम बन जाएगी। तो आपको सभी संख्याएं लेनी है, सिर्फ 2 की पावर 0 नहीं लेनी। 2 की पावर 0 नहीं लेनी मतलब आपको क्या करना है? 2 की पावर को नहीं बढ़ाना है 1 से। जितनी 2 की पावर है, यहाँ पर 2 है तो 2 ही लिखना है, 3 है तो 3 ही लिखना है। हाँ, बाकी सभी की पावर को बढ़ाना है, पर 2 की पावर को नहीं बढ़ाना। क्यों नहीं बढ़ाना? क्योंकि 2 की पावर 0 को लेना नहीं है अपने को। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? मैंने बता दिया, टोटल में से विषम घटा दो, सम आ जाएंगे। 2 तरीके बता दिए। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ऐसे नहीं, एग्जाम्पल देता हूं 4, दोनों तरीकों से आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो चलो, तो 60 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अब मेरे को बताओ पहले तो 60 कैसे लिखेंगे अपने? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 4 दिया 12 5 60। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब सुनो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्या मेरी क्या ना तबीयत अभी पूरी सही हुई नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। 2, अब आप या तो क्या करो, कुल गुणनखंड निकालो। कुल गुणनखंड निकालने का तरीका वही, पावर में 1 ऐड कर दो, पावर में 1 ऐड कर दो, तो क्या आएगा बताओ? 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूना 6 दूना 12। कुल गुणनखंड के बाद आप क्या निकालो? विषम गुणनखंड निकालो। विषम गुणनखंड कैसे निकलेंगे? विषम में 2 नहीं लेना होता, सिर्फ ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लेनी होती है। चलो मैं यहाँ तो लिख ही देता हूँ, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसको लेना नहीं है, इसको लेना है, सिर्फ इन दोनों को लेना है। तो 1 + 1, 1 + 1, तो क्या आ गया? 4 गुणनखंड क्या आ गया? आपके विषम आ गए। तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे बेटा? सम गुणनखंड हो जाएंगे आपके 12 - 4 कितने हो जाएंगे? 8 गुणनखंड आपके सम हो जाएंगे। 8 गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके? 8 गुणनखंड आपके सम हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? और क्या होगा? दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका? मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 1 है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको समझ में आया हो तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा अपना बेटा? दूसरा तरीका हो जाएगा अपना
कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 60 को लिख सकते हैं अपने। क्या बताया मैंने, 2 एट लीस्ट मेरे को एक बार 2 चाहिए, मतलब 2 की पावर 0 को काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट नहीं करेंगे? 2 की पावर 0 को काउंट नहीं करेंगे। तो 2 की पावर को एज इट इज लेना है, एज इट इज, बढ़ाना नहीं है इसको। बाकी सेम, 1 में 1 जोड़ दो बढ़ा दो, और 1 में 1 जोड़ दो बढ़ा दो। ठीक है, तो आ गया 2 गुणा में 2 गुणा में 2, आंसर कितना आ गया बेटा? आंसर आ गया 8। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, चलो 480 के 480 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 480। अब बार बार नहीं करना ना अपने को, मैंने बताया था ना, बार बार नहीं करना अपने को, अपने ने देख रखा है सारा। ठीक है, 480 के अभाज्य गुणनखंडन देख रखे हैं अपनों ने। क्या होंगे बताओ? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ? पहला तरीका कौन सा आपका? पहला तरीका कौन सा है? कुल में से क्या कर दो? विषम माइनस कर दो। तो कुल गुणनखंड में से विषम जो है ना, यार विषम कैसे लिखते हैं हिंदी में, मैं बताता हूं कैसे लिखते हैं। हिंदी थोड़ी सी कमजोर है मेरी। चलो ठीक है, तो विषम क्या कर देंगे अपने? माइनस कर देंगे यहां से। ठीक है, कुल में से विषम माइनस कर देंगे। तो कुल गुणनखंड कितने बेटा? कुल गुणनखंड के लिए क्या करेंगे बताओ? पावर में 1 ऐड कर देंगे। 5 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस। विषम कौन कौन से लेंगे? सिर्फ विषम वाले लेंगे, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, है ना, ये वाला, ये और ये, सिर्फ ये विषम लेंगे। और ये क्या करेंगे, जो अपने क्या है कुल है, इसमें अपने सारे ले लेंगे। तो ये आ गया अपना 6 गुणा में 2 गुणा में 2, 6 दूना 12 दूना 24, और 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4। तो टोटल 24 में से 4 गुणनखंड चले गए, तो बेटा सम गुणनखंड कितने आ गए? सम गुणनखंड आ गए अपने पास में 20। कितने आ गए? 20 आ गए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 480 को अपने क्या लिख सकते हैं? अपने लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1। 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 2 की पावर को नहीं बढ़ाते, 2 की पावर 0 को काउंट नहीं करते, इसलिए नहीं बढ़ाते। चलो जी, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, क्लियर है। उनकी बाकी जो क्या थे, ये वाले जो थे, बाकी जो बच गया सब में पावर 1 बढ़ानी है अपने को। 5 गुणा में 2 गुणा में 2, 5 दूना 10 दूना 20। तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया 20। ठीक है जी, कर लोगे? चलो एक सवाल और करवाता हूं मैं। 1440 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? बताओ 1440 को क्या लिखते हैं बेटा? 1440 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये लिखते हैं। ठीक है, अब मेथड 1 तो आपको पता है ना, कुल गुणनखंड मैंने बहुत से सवालों में करवा दिया, विषम गुणनखंड मैंने बहुत से सवालों में करवा दिया। कुल में से विषम माइनस कर दो, सम आ जाएगा। या क्या करो, 2 की पावर को मत बढ़ाओ, 2 की पावर को मत बढ़ाओ, 3 की पावर को बढ़ा दो, मतलब बाकी सबकी पावर को बढ़ाना ही है। 5 की पावर को बढ़ा दो, 3 वाली बढ़ा दी, 5 वाली बढ़ा दी, सब बढ़ा दिया, सिर्फ 2 को नहीं बढ़ाना। चलो जी, कितना आ जाएगा बेटा? 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 दिया 15 दूना 30 ऐसे गुणनखंड होंगे जो इसके सम गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड इसके सम होंगे? कितने गुणनखंड इसके सम होंगे? 30। सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 30 होगी। तो मैंने आज की वीडियो में आपको क्या करवाया? आज की वीडियो में मैंने आपको करवाया, अभी तक मैं क्या पढ़ा चुका हूं? कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या, ये 3 चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, और सवाल अगर पेपर में गुणनखंडों के ऊपर आया, इन्हीं तीनों में से आएगा, इसके अलावा कोई सवाल पेपर में बन ही नहीं सकता। मैं करवाऊंगा, मैं और चीजें भी करवाऊंगा अगले वीडियो में, एक वीडियो और आएगी, बट आपको नहीं पढ़नी है। वो नहीं पढ़नी मीन्स अगर किसी के पास टाइम है तो पढ़िएगा, अगर आपको ये लग रहा है कि पूरा पूरा सा कवर करना है मुझे, ज्यादा मुझे नहीं पढ़ना, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो है कुछ भी नहीं, उसमें है कुछ भी नहीं। अगर आप देखोगे ना, अगर आप उसको 2 गुना स्पीड पे भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी वो। ये वीडियो जो क्या है, पहली और क्या फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आपको समझ में आ गया ना अच्छे से, तो आप ये मान के चलिए कि आपको
थर्ड पार्ट आप 2 गुना स्पीड पे भी देखेंगे ना, यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है ना इंटू 2 का, तो आप अगर क्या इंटू 2 स्पीड पे भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप एक बार बेसिक समझ चुके हो। बेसिक समझने के बाद में कुछ भी नहीं रहता सवालों में। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, और अपने अगली वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 में, फैक्टर का जो पार्ट 3 है या गुणनखंडों का जो भाग 3 है उसमें मिलेंगे अपने। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।